ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, बालू को लेकर के हमने जो मुहिम चलाई है उसका असर देखने को मिल रहा है। देवघर छोड़ करके हर जगह बालू को लेकर के कार्रवाई हो रही है। भले छोटे छोटे ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं, शुरुआत तो हुई है। जो खर्राटे लेकर के खनन विभाग सो रहा था वो हल्का फुल्का तो एक्शन में आया है। पूरे झारखंड से देखिए हमारी ये रिपोर्ट, उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। बालू का बड़ा खेल भी अभी आपको हम दिखाने वाले, ये रिपोर्ट देख लीजिए। न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर, एक के बाद एक छापेमारी। अवैध बालू पर सख्त हुआ प्रशासन। धनबाद, सरायकेला, बेंगाबाद में छापेमारी। अवैध बालू खनन के खिलाफ न्यूज़ 11 भारत की मुहिम रंग ला रही है। हमने लगातार रांची से लेकर सरायकेला और गढ़वा से लेकर देवघर तक अवैध बालू खनन की खबर दिखाई थी, जिसके बाद धीरे धीरे खनन विभाग जागता नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई जगहों पर अवैध बालू के खिलाफ कार्रवाई हुई। धनबाद में खनन विभाग ने अवैध बालू खनन को लेकर अभियान चलाया है। इसी कड़ी में माइनिंग इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने हीरापुर में छापेमारी कर अवैध बालू से लदा 10 ट्रक जब्त किया है। खनन विभाग की इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक अवैध बालू का खनन रुक नहीं जाता तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। हम लोग तो बहुत परेशान है लाइन से। हम लोग को चालान मिलना चाहिए, सरकार के द्वारा चालान नहीं दे रही है। ये मजबूर होकर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग यही ठंडा पानी अगर नहीं करेंगे तो हम लोग का घर परिवार कैसे चलेगा। बस यही दिक्कत है और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर मोड़ हर जगह छापा मरता ही जाता है। और चालान अगर देता तो चालान मेरा बहुत ज़्यादा, स्टॉक का चालान मिलता बहुत ज़्यादा रेट लगता है। 1200 रुपये चालान का मांग रहा है। ऊपर से प्रशासन अलग से ही परेशान करता है। चालान में लिखा था 420, और चालान मिलता है 420 का, चालान का रेट मांगता है 1200 रुपया। टाइमली चालान भी नहीं मिलता। सूचना मिली थी 4 बजे भोर में कि धनबाद थाना अंतर्गत हटिया मोड़ में जो है कुछ बालू का अवैध गाड़ी जो है लगी हुई है। इसके आलोक में आज जो है हम अपने जिला पुलिस बल के साथ में और कार्यालय के सहकर्मी अमित सिंह के साथ छापामारी किए हैं। छापामारी में जो है कुल 11 गाड़ी जो है जब्त हुई है, जिसमें से 10 गाड़ी पे बालू लदा हुआ है, जिसमें हाईवा है, ट्रैक्टर है, 407 है और एक गाड़ी में चिप्स लोड है। इन सभी के पास कोई भी परिवहन चालान नहीं पाया गया है। सभी को जब्त कर धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सरायकेला के तापड़ा नदी से बालू का अवैध उत्खनन जारी है। उत्खनन को लेकर एसटीओ दलबल के साथ नदी घाट पहुंचे और घाटों का निरीक्षण किया। इधर जिला प्रशासन की टीम को देखते ही बालू माफिया मौके से फरार हो गए। जैसे कि हम लोग को स्थानीय मीडिया और अखबार के माध्यम से पता चला कि सापड़ा घाट में अवैध बालू का उठाव होता है, खनन होता है। उसी को लेकर एक टास्क फोर्स सरायकेला एसडीओ, चांडिल एसडीओ, डीएमओ और रेंज ऑफिस सब मिलके ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। और आज के बाद से हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे ताकि अवैध बालू का उठाव नहीं हो। हम लोग सापड़ा घाट पे भी खड़े हैं। यहाँ पता चल रहा था कि बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है और ढुलाई हो रहा है। तो 2 दिन प्रयास किया गया, गाड़ी वगैरह तो नहीं पकड़ा है, लेकिन इसमें देखे कि जो है यहाँ का एक यूनिक तकनीक है यहाँ पे बालू निकालने का। क्योंकि नदी में पानी है तो ड्रम का डेंगी बना करके जो है उस पर बालू रख करके सुखाया जाता है और फिर जो है कभी चोरी छुपके से उसको अनलोड करके ले जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि बालू का यहाँ पे ढुलाई तो जरूर हो रहा है, लेकिन अब कब करता है नहीं करता है ये थोड़ा सा लोगों के लिए बहुत टफ काम है। क्योंकि स्पॉट पे कई बार प्रयास किए, रात को छापेमारी की, लेकिन नहीं मिलता। बेंगाबाद, गिरिडीह के बेंगाबाद में भी प्रशासन एक्शन में नजर आया। थाना प्रभारी के नेतृत्व में बेंगाबाद के मोतीलेदा बालू घाट पर पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि इस कार्रवाई में बालू माफिया तो भाग निकले। लोगों का कहना है कि कुछ पुलिसकर्मी बालू माफियाओं से मिले हुए हैं और उन्हें पहले ही बता चुके थे कि यहाँ छापेमारी होगी, जिस कारण छापेमारी करने वाली टीम को बैरंग लौटना पड़ा। देवघर में बालू माफिया अब भी बेखौफ होकर रानीगंज बालू घाट पर बालू का खनन कर रहे हैं। यहाँ डीएमओ के निरीक्षण के बाद अवैध बालू की तस्करी बढ़ गई। रानीगंज बालू घाट पर अब्दुल्ला राज चल रहा है और खबर रोकने के लिए यहाँ पर हथियारबंद आपराधिक तत्वों को तैनात किया गया है। देवघर में कब रुकेगा बालू का खेल? रानीगंज बालू घाट पर अवैध खनन कब रुकेगा? सरकार और प्रशासन से ऊपर है बालू माफिया? रानीगंज बालू घाट पर अब्दुल्ला राज कब तक? एक के बाद एक हुई कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप है। हालांकि लोगों का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है। अगर प्रशासन चाहे
तो एक मुट्ठी बालू की चोरी नहीं हो सकती। लेकिन प्रशासन के इरादे ईमानदार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। बताते हैं देवघर से। आपने गाना सुना होगा, गोविंदा गाते हैं कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। जेएसएमडीसी के बालू इंचार्ज अशोक कुमार भी यही गाना गाते हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक खेल दिखाने वाले हैं, जिस कारण देवघर में एम्स का निर्माण भी खतरे में आ गया। देखिए, देवघर में बालू का खुला खेल चल रहा है। कैसे? जेएसएमडीसी सैंड इंचार्ज अशोक कुमार का नया कारनामा है। कारनामा क्या है कि देवघर के बालू घाट यानी रानीगंज बालू घाट पर अब्दुल्ला राज है, मोहम्मद अब्दुल्ला, वहां पर खुला खनन अवैध करते हैं और बसंतपुर घाट संचालक को 15 दिन से चालान ही जारी नहीं हुआ है। अब हुआ क्या, देखिए, आपकी मजबूरी है कि आपको जो है वो रानीगंज बालू घाट से ही आपको बालू खरीदना पड़ेगा। इसका कारण क्या हो रहा है कि एम्स का जो वहां का बालू महंगा हो गया, तो एम्स वाला निर्माण जो वो ठप हो गया है। प्लास्टिक निर्माण है वो भी ठप हो गया है, चूंकि महंगा पड़ रहा है बालू। एक ही आदमी वहां पर बालू बेच रहा है। और अशोक कुमार साहब ने क्या किया है कि चालान ही जारी नहीं किया, वो भी बिना बताए हुए। अब नियम यह कहता है कि भैया नोटिस जारी करते, 15 दिन का समय देते, उसके बाद फिर इनका नोट जो है चालान बंद करते, लेकिन ना, अशोक कुमार अपने आप में जेएसएमडीसी की सैंड इंचार्ज एक सरकार है, हालांकि हैं कॉन्ट्रेक्चुअल क्लर्क लेवल के अधिकारी, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला मेहरबान तो बस डैश 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 पहलवान, तो बस वही बात हो गई है। अमरनाथ हमारे साथ जुड़े हुए देवघर से, मैं सीधा रुक कर रहा हूं अमरनाथ का। अमरनाथ, ऊपर वाला मेहरबान तो अशोक कुमार पहलवान, बताइए, क्लर्क लेवल का अधिकारी को इतना अधिकार दे दिया गया है कि एक घाट का चालाने बंद कर दिए हैं और दूसरे घाट पर अब्दुल्ला महाराजा को छोड़ दिए हैं कि जाइए अपनी मर्जी से बालू निकालिए, अपनी मर्जी से बालू बेचिए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। हर जगह कार्रवाई हो रही है सिवाय देवघर के। पुलिस प्रशासन, डीएमओ सबको ठेंगा दिखा रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला, अशोक कुमार। अमरनाथ जी अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि मामला ये है कि देवघर के का एक बसंतपुर घाट है जो कि श्यामधीर कंस्ट्रक्शन का है। वह पिछले दिन लगभग 15 दिनों से वहां का कोई चालान अशोक कुमार ने जारी नहीं किया है। अब स्थिति यह है कि एम्स का निर्माण कार्य लगभग बाधित होने के आधार पर है, प्लास्टिक पार्क का निर्माण बाधित होने के आधार पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मोहम्मद अब्दुल्ला को रानीगंज घाट का संचालन करने का जिम्मा सौंपा गया है, उसे जो चालान जो जारी किया जा रहा है वह बिहार में बेचने के लिए चालान जारी किया जा रहा है। समझिए कि दीपक तले अंधेरा वाली कहानी है। देवघर के लोग बालू अवैध खरीदने के लिए मजबूर हैं, या फिर कहिए कि स्वयं जेएसएमडीसी बालू का अवैध कारोबार करा रहा है। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा मामला यह है कि लगभग पूरे देवघर जिले में एक भी बालू घाट अभी संचालित नहीं है। केवल एक जो चालू है तो वह रानीगंज घाट चालू है, और रानीगंज घाट का बालू कहाँ जाता है तो वह बिहार जाता है। अब समझिए कि देवघर के लोग कहाँ से खरीदे बालू, और बालू अगर लोगों को मिलेगा नहीं तो सरकारी कार्य प्रोजेक्ट भी बाधित हो रहे हैं, लोग जो घर बना रहे हैं वह भी बाधित हो रहे हैं। या फिर कहें कि जेएसएमडीसी जो है वो अवैध बालू का कारोबार करने के लिए लोगों को, या फिर कहें कि माफियाओं को पैदा कर रहा है जेएसएमडीसी। और ये एक सबसे बड़ा मामला ये है कि समझिए कि जो झारखंड सरकार ने 2017 में एक माइनिंग का एक ये बनाया, नियम बनाया कि कैसे माइनिंग कराया जाएगा, सैंड माइनिंग का। सैंड माइनिंग का जो नियम बना, उस नियम के आधार पर जेएसएमडीसी के द्वारा एक सर्वे कराया गया और जेएसएमडीसी को एक दिया गया, जिम्मा दिया गया, क्या कहते हैं कि आप बालू घाट का संचालन करें आप। तो जेएसएमडीसी का जो बालू का जो जिम्मा दिया गया, जेएसएमडीसी ने लगभग कहिए कि देवघर जिले में संचालित होने वाले लगभग 3 दर्जन से ज्यादा घाट जो कि उनके जिम्मे हैं, उनको संचालित करना था और यहाँ से व्यावसायिक बालुओं की बिक्री होनी थी। जेएसएमडीसी ने यहाँ पर कोई टेंडर ही नहीं किया। अब समझिए कि जो टेंडर हुआ भी वह 5 केवल हुआ, घाटों का टेंडर हुआ। 5 घाटों में स्थिति यह है कि 4 घाटों को यहाँ के स्थानीय जो डीएमओ हैं उन्होंने इन घाटों पर अवैध माइनिंग या फिर कहें कि और भी कई जो कि आवश्यक खानापुरी जो इन लोग के द्वारा कही कि जो कानूनी कार्रवाई जो नहीं की जा रही थी या कानूनी नियमों को जो पालन नहीं किया जा रहा था इन चारों खान
के जो बंदोबस्त लिए हुए थे, इन चारों घाटों को निलंबित कर दिया और इनके ऊपर फाइन किया, FIR दर्ज कराया। और समझिए कि मात्र एक घाट बसंतपुर घाट चल रहा था। अब बसंतपुर घाट का बगैर कुछ बताए हुए सैंड इंचार्ज अशोक कुमार ने पिछले लगभग 15 दिनों से बालू का चालान ही नहीं दिया। अब बालू का चालान नहीं देने से लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देवघर के स्थानीय, अगर हम प्रशासन की बात करें और DMO की बात करें, तो स्थानीय स्तर पर आरक्षी अधीक्षक के निर्देश पर विभिन्न जिलों में, विभिन्न थानों में एक अभियान चलाया गया था पिछले 2-3 दिनों से। और उसके कारण यह है कि देवघर में बालू का अभी अवैध कारोबार लगभग कहिए कि ठप सा हो गया है, या फिर कहें कि अगर चल भी रहा है तो वह इक्का दुक्का चल रहा है, चोरी छिपे चल रहा है। यहाँ के DMO ने लगातार मॉनिटरिंग किया है और जांच पड़ताल किया है, हर जगह छापेमारी की है। उसको लेकर के अगर हम कहें कि पूरे, अगर हम साल भर की बात करें तो लगभग 400 के आसपास लगभग अवैध ट्रैक्टरों को बालू ढोते हुए जब्त किया है, उनके ऊपर कार्रवाई की है, उनको सीज किया है, कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, कई ऐसे बालू माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। समझिए कि न्यूज 11 पर खबर चलता है और खबर चलने के साथ ही DMO पहुंचते हैं वहां स्थल पर, जाकर के उस मामले की जांच करते हैं और वहां पर जो अब्दुल्ला के जो लोग हैं वहां पर उनको हिदायत देते हैं कि भाई आप जाकर के सीमांकन कीजिए कि आपको कितने दूर में बालू उठाव करना है। इसके साथ ही और भी आवश्यक निर्देश देते हैं कि रात में बालू का उत्खनन नहीं होगा, रात में बालू का ढुलाई नहीं होगा, बगैर चालान का बालू नहीं जाएगा। इसके बाद कहीं कोई नियम का पालन नहीं होता है। तो समझिए कि मोहम्मद अब्दुल्ला कितने बाहुबली हैं, या फिर उनके लोग जो हैं उनके ऊपर आखिर किसका बर्दाश्त है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और बगैर धड़ल्ले से, बगैर कानून को कहीं की ठेंगा दिखाते हुए और लगातार बालू का माइनिंग कर रहे हैं। जी अभिषेक। चलिए अमरनाथ, बहुत शुक्रिया। हम तो बस यही कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। वो क्या है कि अशोक कुमार का खेल तो हम दिखा रहे हैं और एकदम डंके की चोट पर दिखा रहे हैं। अगर नीयत ईमानदार होती तो अब तक तो अशोक कुमार पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अब तो हम यही कहेंगे और बहुत दुख के साथ कहेंगे कि लगता है कि पूरे सिस्टम की नीयत ही ईमानदार नहीं है, पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। तभी तो बालू का ये खुला खेल डंके की चोट पर देवघर में चल रहा है। भाई कार्रवाई कीजिए ताकि लोगों का विश्वास आप पर बना रहे। कार्रवाई कीजिए ऐसे अधिकारियों पर जिनको, एक क्लर्क लेवल के अधिकारी को आपने सैंड इंचार्ज बना रखा है, जिसने भ्रष्टाचार का एक पूरा एक माया जाल रच रखा है। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई बेहद जरूरी है ताकि लोगों का सिस्टम पर भरोसा बना रहे और कम से कम देवघर के लोगों को थोड़ी राहत मिले। बहुत शुक्रिया अमरनाथ इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।